हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपकी लाइफ भी अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए ये एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें जनरल मेडिसिन की बात करेंगे। जनरल मेडिसिन लाइक एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स, क्या और अदर दवाई, अदर मेडिसिन जो यूज किए जाते हैं, जैसे कफ हो गया या फिर चोट लग जाने पे कोई दवाइयाँ यूज करते हैं। ऐसी सारी दवाइयों का मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ जो इन जनरल आप लाइफ में यूज करते हैं। यह जनरल मेडिसिन का यह सीरीज केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो मेडिकल फील्ड में हैं या मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह लेक्चर उन लोगों के लिए भी है जो अपना नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हैं मेडिसिन्स को लेकर, कि हाँ, हमें अपना नॉलेज इम्प्रूव करना है कि कौन सी दवा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसका साइड इफ़ेक्ट कम है, किस कैटेगरी की दवा हमें यूज करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कि कौन सी कैटेगरी की दवा किस पर्पज के लिए मेन यूज होती है। जैसे एनाल्जेसिक के रूप में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, एंटीपायरेटिक के रूप में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं आइबुजेसिक की, तो आइबुजेसिक मेनली यूज होता है किसमें, इन्फ्लामेशन के लिए, साथ ही साथ टीथ एकने के लिए यानी डेंटल पेन के लिए, यानी दांत के दर्द के लिए सबसे ज़्यादा दवा अगर यूज कर सकते हैं, यानी बेनिफिट हमें मिल सकता है तो आइबुजेसिक से है, ना कि डाइक्लोफिनेक से या फिर एसिक्लोफिनेक से। ठीक। तो इसी तरह, और साथ ही साथ अगर एक और एग्जांपल दें एस्पिरिन का, अगर हमें एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी भी चाहिए तो हम आइबुजेसिक का यूज नहीं करेंगे, एसिक्लोफिनेक का, डाइक्लोफिनेक का, पैरासीटामोल का यूज नहीं करेंगे सर, बल्कि हम एस्पिरिन का यूज करेंगे जिसमें एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टीज भी होती है, किसके साथ, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ होती है। तो इसलिए यह लेक्चर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं हैं, जिनको अपना यह नॉलेज इम्प्रूव करना है, अपने सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए, नॉलेज इम्प्रूवमेंट करनी है, वह यह लेक्चर जरूर देख सकते हैं। यह जनरल मेडिसिन का यह मेरा जनरल मेडिसिन का पहला लेक्चर है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि इससे रिलेटेड मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप तक जल्दी पहुँचे और आप इसे ज़रूर देखें और अपने डेली लाइफ में इसे यूज करें, इस नॉलेज को यूज करें, ताकि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट से आप बहुत हद तक बच सकें और दवाइयों का सही इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। आज हमारा यह लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम बात करने वाले हैं एनाल्जेसिक के बारे में। तो चलिए बात करते हैं एनाल्जेसिक के बारे में। एनाल्जेसिक क्या होती है? एनाल्जेसिक दर्द निवारक कहा जाता है हिंदी में इसे, यानी दर्द से आराम दिलाने के लिए जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं। यहीं पर डिफिनेशन भी दे रखा है एनाल्जेसिक का। क्या? एनाल्जेसिक आर द एनाल्जेसिक आर मेडिसिन यूज मेनली टू रिलीफ पेन, यानी दर्द से आराम दिलाने के लिए दवाइयाँ जो यूज करते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं। इस चैप्टर को हम दो भागों में ऑर्गेनाइज करते हैं। पहला तो आता है तो आपका ओपियोइड या नारकोटिक ड्रग्स होती है, ओपियोइड या नारकोटिक एनाल्जेसिक होती है। दूसरा आता है नॉन ओपियोइड दूसरा नॉन ओपियोइड आती है, या जिसे एनएसएआईडी भी कहते हैं। एनएसएआईडी को हम आगे डिटेल में बात करेंगे, पहले हम बात कर लें तो ओपियोइड के बारे में। ओपियोइड के बारे में क्या है? ओपियोइड के बारे में यहाँ पर दे रखा है
इसकी सबसे पहली बात, या तो यह ओपियम होगा या तो ओपियम डिराइवेटिव होता है। ओपियोइड में वह कैटेगरी आती हैं या वे ड्रग्स आते हैं जो ओपियम से, या तो ओपियम ही होते हैं या तो ओपियम से डिराइवेटिव होते हैं। इसके बाद आती है बात इसके मेन यूज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं मेन यूज में सबसे पहला दे रखा है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट क्रोनिक एंड सेवर पेन, जैसे पोस्टमार्टम मीन्स इनके आप सर्जरी या फिर इमरजेंसी के केस में हम यूज करते हैं इसको। इन जनरल इसका यूज नहीं होता है। और साथ ही साथ दे रखा है किसके यूज में, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया के रूप में। और दूसरा है कफ सप्रेशन के रूप में भी यूज किया जाता है ओपियोइड या नारकोटिक। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथार्पन, जो कि हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है और सीएनएस को डिप्रेस करता है, जिससे हम कफ में रिलीफ होती है। डेक्स्ट्रोमेथार्पन जैसे कोडीन अभी इन जनरल मार्केट में सप्लाई नहीं होती है, लेकिन होती है जगह जगह। कोडीन भी सिरप में यूज किए जाते हैं, लेकिन डेक्स्ट्रोमेथार्पन जो कि मोस्टली यूज होने वाला कफ सप्रेशन होती है, जो कि ड्राई कफ के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद दे रखा है डायरिया के बारे में। डायरिया में भी यूज किए जाते हैं ओपियोइड या नारकोटिक एनाल्जेसिक, जैसे इंक्लूड है डाइफेनॉक्सिलेट और लोपिरामाइड। लोपिरामाइड यह भी इन जनरल मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होती है। अगर डायरिया के लिए यूज किया जाता है तो लोपिरामाइड जरूर यूज किया जाता है। अगला दे रखा है मैनेजमेंट ऑफ द एडिक्शन। एडिक्शन के मैनेजमेंट में भी हम ओपियोइड या नार्कोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे मेथाडोन दे रखा है, मेथाडोन। और अदर एग्जाम्पल के रूप में भी हमें यहाँ पर दे रखा है ओपियोइड या नार्कोटिक एनाल्जेसिक का, जैसे मॉर्फिन हो गया, नेलोक्सेन हो गया और पेंटाजोसिन हो गया। ये सब क्या है, ये ओपियोइड या फिर नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। अगला आता है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक या एनएसएआईडी। एनएसएआईडी को कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एनएसएआईडी हैव द थ्री प्रॉपर्टीज, मतलब एनएसएआईडी अगर कोई ड्रग्स एनएसएआईडी कैटेगरी का है तो उसके पास यह 3 प्रॉपर्टीज जरूरी है होना। क्या क्या, आइए बात कर लेते हैं। पहला होती है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक, उसके पास प्रॉपर्टीज होगा ही होगा। साथ ही साथ एंटीपायरेटिक होते हैं। एंटीपायरेटिक शब्द कहाँ से आया, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया भी मेडिकल टर्म में हम इसे बुखार को हम मेडिकल टर्म में, फीवर को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं। उसी से यह बना है पायरेटिक। पायरेटिक यानी बुखार प्रतिरोधी, यानी बुखार के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली मेडिसिन, यानी बुखार के ट्रीटमेंट में यूज हो। फीवर प्रतिरोधी यानी बुखार प्रतिरोधी प्रॉपर्टीज भी होती है किसमें, एनएसएआईडी में। अगला आता है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन प्रतिरोधी प्रॉपर्टीज भी होती है उसमें, किसमें, जब हम बात करते हैं एनएसएआईडी की बात करेंगे तो ये 3 चीजें जरूर होंगी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। जहाँ भी एनएसएआईडी की बात होगी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होगी। या फिर इसे मेंशन किया जाए या ना किया जाए, डज नॉट मैटर, लेकिन हाँ, जहाँ एनएसआईडी की बात होगी वहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टीज होगी। अब इसके क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहला आता है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में हम एग्जाम्पल यूज करते हैं एस्पिरिन और सोडियम सैलिसिलेट का। इन जनरल एस्पिरिन यूज किया जाता है। डोज इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, 75 mg 75 mg 75 mg हम यूज करते हैं माइल्ड फीवर के रूप में।
अगर मैक्सिमम 1000 mg हम यूज करते हैं, मैक्सिमम 1000 mg हम यूज करते हैं किसके लिए? एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, वह भी डिवाइडेड फॉर्म में इसे 3 टाइम्स TDS यूज करते हैं या फिर BD यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 1000 mg। इसके बाद आती है 100 से 150 mg इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, मतलब 100 से 150 mg हम यूज करते हैं किसके लिए? प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। एस्पिरिन क्या होती है? एक प्लेटलेट प्रतिरोधी मेडिसिन के लिए भी यूज होती है। अगला आता है मार्केट प्रिपरेशन। किसका? एस्पिरिन का मार्केट प्रिपरेशन देखना है। जब एक एस्पिरिन का मार्केट प्रिपरेशन हम देखेंगे तो एस्पिरिन सबसे पहला एस्पिरिन आती है, एस्पिरिन 375 mg टैबलेट। वहीं पर इको एस्पिरिन आती है 75, 150 और 325 mg टैबलेट। उसके बाद डिस्प्रिन आती है, डिस्प्रिन 350 mg टैबलेट होती है। लोप्रिन आती है, लोप्रिन आती है 75 यानी 75 mg या फिर 625 mg टैबलेट आती है। यह रहा इसका मार्केट प्रिपरेशन। अगला आता है दूसरा क्लास आता है क्या? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव एस्पिरिन के एस्पिरिन इन जनरल यूज थोड़ा सा कम हो चुका है कंपेयर टू प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें एग्जांपल दे रखा है आइबुप्रोफेन का। किसका? आइबुप्रोफेन का, नेप्रोक्सेन का, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, कीटोरोलैक, ये पांचों एग्जांपल आते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन एनाल्जेसिक की बात करें तो इनके पास एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। वो तो मैंने पहले ही कहा। जहाँ NSAID की बात होगी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होगी। बट आइबुप्रोफेन क्या होती है? कॉमनली यूज फॉर द डेंटल पेन। आइबुप्रोफेन क्या होते हैं? आइबुप्रोफेन होते हैं डेंटल पेन के लिए यूज किए जाते हैं। वही नेप्रोक्सेन हैज ए स्ट्रॉन्गर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। मीन्स नेप्रोक्सेन के पास क्या होती है? एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए इसे सप्लाई किया जाता है किसके रूप में? एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में इन्हें हम यूज करते हैं। वही कीटोप्रोफेन इज नोट एज द मोर साइड इफेक्ट है, यानी कीटोप्रोफेन के मोर साइड इफेक्ट हैं, इसलिए इन जनरल यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद आती है डाइक्लोफिनेक। हम बात करें डाइक्लोफिनेक की तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज किया है। द मोस्ट एक्सटेंसिवली मतलब मोस्टली यूज होने वाला, जो अगर पेन किलर के रूप में अगर कोई दवाइयाँ यूज होती हैं तो डाइक्लोफिनेक ही होती हैं। डाइक्लोफिनेक होती हैं यूज लिस्टेड, जैसे टूथ एक्ने, टूथ एक में यूज होती हैं, एक में यूज होती हैं। वही साथ ही साथ डिस्मेनोरिया में यूज होती हैं, एंड आर्थराइटिस में यूज होती हैं। और साथ ही साथ रिलीफ होती है, किसमें प्रोवाइड करती है? रिलीफ ऑफ पेन एंड वाउंड इडिमा और पेन में भी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं डाइक्लोफिनेक। इन पांचों के हम मार्केट प्रिपरेशन और डोजेस के बारे में बात कर लें तो चलिए बात करते हैं। क्या पहले आती है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन कितना? 400 mg से 600 mg हम यूज करते हैं। 400 mg से 600 mg यूज करते हैं हम TDS, यानी 3 टाइम्स अ डे यूज करते हैं 400 से 600 mg टैबलेट, या फिर 5 से 10 5 से 10 mg पर केजी यूज किया जाता है। इसका मार्केट प्रिपरेशन क्या होता है? ब्रूफेन होते हैं, इनफ्लेम होती है, आइबुसिंथ 200, 400 या 600 mg टैबलेट आती हैं। आइबुजेसिक 100 mg पर 5 ml, क्या 100 mg पर 5 ml सस्पेंशन भी आती है। 100 mg
पर 5 ml सस्पेंशन आती है किसका, आइबुजेसिक नाम से। दूसरा आता है नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन की बात करें तो 250 mg बीडी या टीडीएस यूज किया जाता है। इसका मार्केट प्रिपरेशन नेप्रोसिन हो जाएगा, नेप्रोसिन हो जाएगा, नैक्सिड हो जाएगा, आइटाजेन और जिनोबिन 250 भी मार्केट प्रिपरेशन इसका है। इसके बाद बात आती है कीटोप्रोफेन की। कीटोप्रोफेन में बात करें तो 50 से 100 mg बीडी या टीडीएस यूज करते हैं। इसका मार्केट प्रिपरेशन कीटोपेन हो जाएगी 50 या 100 mg टैबलेट होती है। रोफिनाइड 100 mg और साथ ही साथ 200 mg सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होती है। 100 mg पर 2 ml एम्पूल भी आती है क्या, 100 mg पर 2 ml 100 mg पर 2 ml की एम्पूल भी आती है इंजेक्शन के रूप में, जो आईएम इंजेक्शन के रूप में यूज करने के लिए आती है। इसके बाद आती है डाइक्लोफिनेक की बात। डाइक्लोफिनेक क्या होती है, 50 से 100 mg बीडी यूज किया जाता है। इसका मार्केट प्रिपरेशन क्या है, इसका मार्केट प्रिपरेशन ओवेरॉन हो जाएगा, ओवेरॉन हो जाएगा, डाइक्लोनेक हो जाएगा और मोवोनेक हो जाएगा, मोवोनेक 50 mg। डाइक्लोमैक्स 50 या 25 mg टैबलेट आती है। साथ ही साथ 75 mg पर 3 ml इंजेक्शन आती है किसका, डायनापार का। डायनापार का डायनापार डायनापार एक्यू के नाम से इंजेक्शन आती है, जो 75 mg पर 3 ml इंजेक्शन के रूप में, इंजेक्शन के एम्पूल में आती है। इसके बाद आती है एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक यह भी मोस्टली यूज होने वाली दवाइयाँ में से एक है। इन जनरल देखा जाए डाइक्लोफिनेक के बाद एसिक्लोफिनेक ही यूज किया जाता है। 100 mg बीडी यूज करते हैं। अगर इसके मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो मार्केट प्रिपरेशन में एसिक्लो आती है और डोलोकाइंड आता है। जीरोडॉल, जीरोडॉल का नाम सुना ही होगा आपने। जीरोडॉल 100 mg टैबलेट आती है और 200 mg सस्टेन रिलीज टैबलेट एसआर टैबलेट भी आती है। यहाँ तक की बात हो गई। अब बात करते हैं हम, तीसरा क्लास आती है इसका इंडोल एसिटिक एसिड डिराइवेटिव। इंडोल एसिटिक एसिड डिराइवेटिव में हम बात करने वाले हैं एंडोमेथासिन का। एकमात्र एग्जाम्पल एंडोमेथासिन। इफेक्टिव इन इन्फ्लामेशन रिमेंबर दैट, क्या दे रखा है, इफेक्टिव इन इन्फ्लामेशन, मतलब यह इन्फ्लामेशन में यूज होने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ मेडिसिन हैं जो कि इन्फ्लामेशन में यूज होती हैं। मेन यूज इसका इन्फ्लामेशन में ही होता है। इसके मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो इसके मार्केट प्रिपरेशन में आता है हमारा सबसे पहला ईडिसिन आती है। एंडोकैप 25 mg कैप्सूल होती है। ईडिसिन कहो या एंडोकैप कहो, 25 mg की कैप्सूल आती है। एंडोफ्लेम 25 या 75 mg कैप्सूल आती है। 75 mg सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट कैप्सूल आती है। आर्टिसीड 25 mg और रेक्टिन 25 mg सपोजिटरी आती है। 20 रेक्टिन नाम से 25 mg की सपोजिटरी जाती हैं, जिसका यूज हम ये पेडियाट्री की या फिर जेरियाट्री की यूज में कर सकते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट में जो मेडिसिन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन को फेवर नहीं करता, उस केस में हम सपोजिटरीज का यूज कर सकते हैं, वही इन जनरल। और इसके बाद आती है 1% आई ड्रॉप भी आती है किसका, एंडोमेटासिन का 1% आई ड्रॉप भी आती है, जो इन्फ्लामेशन के रिलीफ में यूज होती है। यह हुआ तीसरा क्लास।
अब अगला बात करते हैं चौथा हमारा आता है ऑक्जिम डिराइवेटिव। ऑक्जिम डिराइवेटिव में पायरोक्सिकम, टिनोक्सिकम, मिलॉक्सिकम या 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। सप्लाई नोट डिस्क्राइब क्या कर रखा है कि एक्ट एज द लॉन्ग एक्टिंग और पोटेंट एनएसएआईडी है। या क्या है? लॉन्ग एक्टिंग और पोटेंट एनएसएआईडी है। लॉन्ग एक्टिंग पोटेंट एनएसएआईडी है। आल्सो नोट हाई टॉक्सिसिटी लो। पोटेंट तो है, लॉन्ग एक्टिंग भी है, लेकिन हाई टॉक्सिसिटी के कारण इसे यूज नहीं किया जाता है। वही साथ ही साथ मेलॉक्सिकम के बारे में दे रखा है। डोज इसका मेलॉक्सिकम का कितना रहता है? दिस इज द या 7.5 टू 15 mg/OD। 7.5 से 15 mg/OD यूज किया जाता है किसको? मेलॉक्सिकम को। और मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो मार्केट प्रिपरेशन में हमारा आता है डोलोनेक्स आती है, पायरोक्स 10 mg या 20 mg कैप्सूल आती है, या फिर 20 mg का टैबलेट आती है। 20 mg पर एम एल इंजेक्शन भी आती है। 2 ml एम्फुल में 20 mg पर ml इंजेक्शन भी आती है। पायरिकैम 10 या 20 mg कैप्सूल भी आती है। यह रहा इसका मार्केट प्रिपरेशन। मार्केट प्रिपरेशन सारी मार्केट प्रिपरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो इन जनरल चीज़ों को धीरे धीरे रिवाइज करने से ये आपको बहुत जल्द ही रिमेम्बराइज हो जाएंगी। या फिर आप अगर मेडिकल प्रैक्टिस में हैं तो ये तो आपको धीरे धीरे ये सारी मार्केट प्रिपरेशन तो याद हो ही जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ तो वो मार्केट प्रिपरेशन हमने लिख भी नहीं रखा है जो मेडिकल पे यूज होती हैं, और सिंपल सिंपल उनके नेम होते हैं, ब्रांड नेम होते हैं, तो इसका चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो तो ब्रांड नेम आपको याद हो ही जाएगा। लेकिन इस समय आपको केवल याद रखनी है कि कौन सी मेडिसिन किस पर्पज के लिए मेन यूज उस मेडिसिन का क्या है। जैसे एंडोमेथासिन का हमने बता रखा है कि इन्फ्लामेशन के लिए। तो एंडोमेथासिन बेसिकली मोस्टली अगर यूज किया जाएगा तो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक तो होते ही हैं, लेकिन जहाँ इन्फ्लामेशन की बात होगी वहाँ हम इसे प्रेफर करेंगे। वही साथ ही साथ आइबुजेसिक के बारे में हम दे रखे हैं। आइबुजेसिक क्या होती है? टीथ एक में यूज होती है, या टूथ एक में यूज होती है, मतलब अ, यानी डेंटल पेन के रिलीफ में हम यूज कर सकते हैं। तो वही बात आपको क्या राय रखनी है, मेडिसिन का मेन पर्पज क्या है या फिर मेन यूज क्या है उसका। और साथ ही साथ मार्केट प्रिपरेशन भी थोड़ा सा याद रखेंगे। और डोज डोज कितना दिया जाता है, एडल्ट डोज इसका कितना होता है, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। अगला क्लास आती है एंथ्रेनैलिक एसिड डेरिवेटिव। एंथ्रेनैलिक एसिड डेरिवेटिव में दे रखा है मेफिनामिक एसिड और मैक्लोफिनामेट। मेफिनामिक एसिड और मैक्लोफिनामेट यूज होती हैं। तो दे रखा है सप्लाई नोट डिस्क्राइब क्या रखा है लीजिए। यहाँ पर दे रखा है क्या? वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है। यानी मेफिनामिक एसिड वहाँ यूज होगा जहाँ इन्फ्लामेशन ना हो। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक की हमें नीड हो, वहाँ पर हम यूज करेंगे, क्योंकि यह वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है। उसके बाद मार्केट प्रिपरेशन दे रखा है क्या? मेडोल 250 या 500 कैप्सूल आती है। मेफ्टॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यह पेट दर्द में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो मार्केट में
यूज होती है वह मेप्टॉल ही होती है। मेप्टॉल या किसी भी ब्रांड नेम से आ सकती है, मेप्टॉल इस पर आ सकते हैं, मेप्टॉल हो सकता है, या फिर अदर नेम से भी, ब्रांड नेम से भी आ सकती हैं। यह 250 या 500 mg टैबलेट होती है। उसके बाद कोंस्टॉन 125, 250 या 500 mg टैबलेट, 50 mg पर ml सिरप, 50 mg पर ml सिरप भी आती है इसका, मार्केट प्रिपरेशन है। अब अगला बात करते हैं हम किसके बारे में। अगला हमारा दे रखा है पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव। पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा और यूज भी किया होगा। इन जनरल अगर किसी को फीवर आती है या फिर माइल्ड एनाल्जेसिक, माइल्ड पेन भी होता है, जैसे माइग्रेन हो गया, मसाज पेन हो गया, या फिर अदर पेन्स हो गया, जैसे यहाँ पर दे रखा है माइग्रेन हो गया, माइल्ड माइग्रेन हो गया, स्केलेटल पेन हो गया, हेडेक हो गया, इन सब में यूज होती है कौन, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के बारे में दे रखा है क्या, सबसे बड़ी बात पैरासीटामोल के बारे में दे रखी है कि इसके पास होती है पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। अभी हमने मेफ्टॉल के बारे में भी बात किया, यहाँ भी दे रखा है क्या, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, यानी इसके बाद इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी नहीं होती, हाँ एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज जरूर होती है। सप्लाई नोट दे रखा है क्या, PCM is not recommended in premature infant below 2 kg because of concern about hepatotoxicity। यानी इन्फेंट में जो 2 kg से कम है उसमें हम पैरासीटामोल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी को नोटिस किया गया है, या फिर उसे ऑब्जर्व किया गया है हेपेटोटॉक्सिसिटी में, किसमें, इन्फेंट में, जो 2 kg से नीचे के इन्फेंट हैं उनमें। एक और बात जो कि सबसे ज़रूरी है, एंटीडोट। एंटीडोट इन ओवरडोज, एंटीडोट या ओवरडोज के केस में हम क्या यूज करते हैं, पैरासीटामोल के एक्टिवेटेड चारकोल या फिर एन एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन या फिर चारकोल यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग एंड क्लिनिकल असेसमेंट में। एंटीडोट क्या होते हैं, यहाँ पर शब्द एंटीडोट आया है। एंटीडोट क्या होते हैं, एंटीडोट वह होती हैं जो किसी पॉइजन या किसी ड्रग्स के ओवरडोज को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, वही एंटीडोट कहलाते हैं। यह रहा एंटीडोट की बात की हमने, चारकोल की और एनिस्टाइलसिस्टीन की, किसके एंटीडोट के, पैरासीटामोल के एंटीडोट के। उसके बाद डोज सप्लाई आती है, नोट दे रखा है 325 mg से लेकर 625 mg हम यूज करते हैं, 325 से 625 mg हम यूज करते हैं। 325 इन जनरल देखा जाए तो उसमें किसी अदर NSAID के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और एडल्ट डोज अगर पैरासीटामोल की देखें तो 500 mg या फिर 625 mg हमें मार्केट प्रिपरेशन के रूप में देखने को मिलता है। वही चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में हमें 10 से 15 mg पर केजी, 3 to 4 टाइम्स हम यूज करते हैं, 3 to 4 टाइम्स हम यूज करते हैं, 10 से 15 mg पर केजी, इस मेजरमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं पैरासीटामोल को। अगला क्लास आती है किसका, यहाँ पर दे रखा है पैरासीटामोल के मार्केट प्रिपरेशन के बारे में। पैरासीटामोल के मार्केट प्रिपरेशन के बारे में दे रखा है, तो चलिए इसको दे रखे हैं, पैरासीटामोल मार्केट प्रिपरेशन लिस्टेड इन द सप्लाई नोटेड नोट्स, जैसे क्रोसिन होती है, क्रोसिन 500, डोलो होती है,
पैसीमोल होती है, ये सब मार्केट प्रिपरेशन है। 120 mg पर 5 ml सिरप में भी आती है, या फिर 100 mg पर 5 ml ड्रॉप के रूप में आती हैं, जो पेडियाट्रिक यूज के लिए पेडियाट्रिक मेडिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। मेटासिन आती है, पैरासिन मेटासिन एंड पैरासिन 500 mg टैबलेट आती है। 125 mg पर 5 ml सिरप आती है। 150 mg पेडियाट्रिक ड्रॉप आती है। अल्ट्राजीन आती है, पायराज जेसिक आती है, कैलपॉल आती है, नियोमोल आती है, और फेस्टिन आती है। फेब्रिन 300 mg पर 2 ml इंजेक्शन। फेब्रिन, ये तीनों क्या है, इंजेक्शन है। कौन, ये तीनों इंजेक्शन है। नियोमोल, नियोमोल हो गया, फेस्टिव, हाँ, फेवास्टिन हो गया, फिवेस्टिन हो गया, और फेब्रिन फेब्रिन हो गया। ये सब क्या है, दिस इज द इंजेक्शन, इंजेक्शन है, इंजेक्शन। 300 mg पर 2 ml इंजेक्शन आती है। 300 mg पर 2 ml इंजेक्शन आती है, किसका, नियोमोल और फेवास्टिन और फिब्रिन के नाम से मार्केट में सप्लाई की जाती है। साथ ही साथ हमारा ये कैवी पैरा 150 mg पर ml फॉर आईवी इंफ्यूजन, आईवी इंफ्यूजन के रूप में भी आती है। कैवी पैरा आईवी इंफ्यूजन आती है, जो कि आईवी के थ्रू दिया जाता है, आईवी इंफ्यूजन के रूप में दिया जाती है। क्या, कैवी पैरा 150 mg पर ml आती है। जूनिमोल आरडीएस, जूनिमोल आरडीएस 80 mg, 80 mg का 80 mg या फिर 170 या 250 mg सपोजिटरी आती है। क्या, जूनिमोल आरडीएस, जूनिमोल आरडीएस क्या आती है, जूनिमोल आरडीएस, याद रखना, जूनिमोल आरडीएस सपोजिटरी जाती है, जूनिमोल आरडीएस के नाम से सपोजिटरी जाती है। क्या, जूनिमोल आरडीएस, आरडीएस के नाम से सपोजिटरी जाती है, जो या तो 80 ग्राम का होगा, 170 होगा, या फिर 250 mg का सपोजिटरीज होती है, सपोजिटरीज डोज होती है। अब बात करें लास्ट ऑफ द एनाल्जेसिक क्लास की, अदर एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में दे रखा है इन जनरल। क्या, निमोसलाइड होती है, एनाल्जीन होती है, निमोसलाइड, एनाल्जीन, एलोप्यूरिनॉल होती है, एलोप्यूरिनॉल, यह भी एलोप्यूरिनॉल भी बहुत जनरल यूज किए जाती हैं एज ए एंटी पायरेटिक। क्या दे रखा है, निमोसलाइड दे रखा है, एनाल्जीन, एनाल्जीन दे रखा है, एलोप्यूरिनॉल दे रखा है, सिलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब, या फिर वैल्डिकॉक्सिब, यह भी दे रखा है। एंटीपायरिन भी यूज किया जाता है, फिनाइल ब्यूटाजोन भी यूज किया जाता है, टोलमेटिन भी यूज किया जाता है, और इटोडोलाइक भी यूज किया जाता है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में। यहाँ पर दे रखा है न्यूमोसाइड के बारे में, न्यूमोसाइड के बारे में दे रखा है क्या, सप्लाई नोट दे रखा है कि लिस्टेड हिपैटिक फेलियर हो रहा है, किससे, न्यूमोसाइड से हिपैटिक फेलियर होती है। साथ ही साथ अस्थमा या ब्रोंकियोस्पैम्स से एज ए एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है न्यूमोसाइड का। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि यह हिपैटिक फेलियर, अस्थमा या ब्रोंकोस्पैम्स इफेक्ट शो आउट करता है। इसलिए यह इंडिया में बैन है, इंडिया में बैन है, किसमें, चिल्ड्रन के लिए। इंडिया में बैन कर दिया गया है चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन यूज के लिए नेमोसाइड को इंडिया में बैन कर दिया गया है।
अब मार्केट प्रिपरेशन अगर निम्बुसलाइड का देखा जाए तो नीमूलाइड होती है। मार्केट प्रिपरेशन तो बहुत मिलते हैं इसके, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से अपना सप्लाई करती है। अभी तो फिलहाल में जब इसे बैन किया गया तो इसके बाद भी इसका नाम भी बहुत सारी कंपनियों ने इसका नाम चेंज करके मार्केट सप्लाई कर रहे हैं। वैसे बच्चों में अभी भी बंद है, लेकिन एडल्ट में अभी निम्बुसलाइड यूज किए जा रहे हैं मार्केट में। इसका मार्केट प्रिपरेशन पहला हो जाएगा, निम्बुलाइड हो जाएगा, और निमेजेसिक हो जाएगा, निमोडोल 100 mg टैबलेट हो जाएगी, 50 mg पर 5 ml सस्पेंशन भी आता है। निम्बुसलाइड का 50 mg पर 5 ml सस्पेंशन भी आती है। ये रहा हमारा ओवरव्यू पूरा जनरल मेडिसिन के पार्ट 1 एनाल्जेसिक के बारे में। तो आइए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली बात, ओपियोइड एनाल्जेसिक हमने पढ़ा, जो सेवरल पेन के लिए यूज होती है, कफ सप्रेशन के लिए यूज होती है, डायरिया में यूज होती है, एडिक्शन मैनेजमेंट में भी यूज होती है। वही दूसरी तरफ NSAID एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। पैरासीटामोल गुड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होती है और बट पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होती है। पैरासीटामोल को हम यूज कर सकते हैं मसल स्पेन में, हेडेक में, माइग्रेन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमने डाइक्लोफिनेक के बारे में पढ़ा। डाइक्लोफिनेक कॉमनली यूज NSAID टूथ एक या डिस्मेनोरिया अर्थराइटिस में यूज होती है डाइक्लोफिनेक। ये रहा ओवरऑल जनरल मेडिसिन के एनालिसिस के बारे में हमने बात कर ली। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला लेक्चर किस टॉपिक पर हो यह भी ज़रूर कमेंट करें।